बने रहिएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ईरान के बीच दोहा वार्ता जारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अल अरबिया का यूएस ईरान समझौते पर बड़ा दावा। 60 दिनों के लिए युद्ध विराम के विस्तार पर मुहर लगी है। ईरान को तेल का निर्यात करने की छूट देने की बात कही गई है। होर्मुज बिना किसी टैक्स के आवाजाही के लिए खुला रहेगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ईरान बारूदी सुरंगों को हटाएगा। ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंध पर चरणबद्ध तरीके से ढील मिलेगी। ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी में भी ढील दी जाएगी। इसके अलावा परमाणु वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय की जाएगी। तो ये देखिए, ये जो समझौता है उसको लेकर वार्ता लगातार जारी है और उसमें जो तमाम कंडीशंस रखी गई हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, एक और बड़ी खबर यहां सामने आ रही है। होर्मुज को लेकर बोले यूएस विदेश मंत्री मार्को रूबियो। होर्मुज दुनिया के लिए बेहद जरूरी है। होर्मुज किसी ना किसी तरीके से खुला रहेगा। वहां जो हो रहा है वो गैर कानूनी है। तो एक तरफ दोहा वार्ता, और क्योंकि मार्को रूबियो इस वक्त भारत में ही मौजूद हैं और होर्मुज को लेकर उनका ये महत्वपूर्ण बयान सामने आया है कि होर्मुज दुनिया के लिए कितना जरूरी है। मार्को रूबियो ने यह समझाने की कोशिश की और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि होर्मुज किसी ना किसी तरीके से खुला रहेगा और वहां जो हो रहा है वो गैर कानूनी है। संजीव हमारे साथ लगातार बने हुए। संजीव, जिस तरह से मार्को रूबियो का यह बयान आया होर्मुज को लेकर, एक तरफ दोहा, तो संजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पहले क्या कुछ कहा है मार्को रूबियो ने, पहले वो सुन लीजिए। चलिए, संजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और आपने मार्को रूबियो का भी बयान सुना जिसमें होर्मुज को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी ना किसी तरीके से जो है होर्मुज जो है वो खुलना चाहिए, वो खुला रहेगा। अब संजीव, ऐसे में मार्को रूबियो का ये बयान होर्मुज को लेकर, एक तरफ वार्ता चल रही है और दूसरी तरफ अब आप इसे चेतावनी कहिए, नसीहत कहिए, किस तरह से ले, ताजा स्थिति अभी दिख क्या रही है? देखिए, जो बातें अभी इस वक्त कतर में हो रही है वो करीब करीब पहले जो मसौदा आया था उसी तरह की हैं। बस दो ही ऐसे मुख्य पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अमेरिका हमेशा से इंसिस्ट करता रहा है और ईरान पहले मान नहीं रहा था और अब वो मानने लग पड़ा है। पहला पॉइंट यह है कि होर्मुज को आपको खोलना पड़ेगा और ये बिना शर्त के खोलना होगा। किसी भी तरह का कोई टोल टैक्स आपको वसूलने नहीं दिया जाएगा और ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे वो इस बात को मानने लगे हैं। कल उनके प्रवक्ता ये कह रहे थे कि हम टैक्स वसूलना नहीं चाहते हैं, हम तो एनवायरमेंटल सेस लेना चाहते हैं, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो ज़रूरी है उसके लिए थोड़े पैसे लेने चाहते हैं। तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि वो पीछे हट रहे हैं। होर्मुज खुलेगा और होर्मुज को माइंस बिछाने की कोशिश का अमेरिकन ने क्या किया, आपने देखा किस तरह से हमला करके ध्वस्त किया गया और ईरान ने शिकायत तक नहीं की। दूसरी बात यह है कि एनरिच्ड यूरेनियम जो ईरान ने बना लिया था, करीब 60% एनरिचमेंट हो चुकी थी और जानते हैं आपकी 90% पर तो वेपन बनने लग जाते हैं। तो वो करीब 450 किलो अभी भी ईरान के पास है और वो हमें प्राप्त करना है। आप अगर ताज़ा ट्वीट देखें ट्रुथ सोशल पे जो डाला गया है राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा, उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि हमें तो वो चाहिए और उसे हम डिस्ट्रॉय करेंगे हम ताकि किसी भी तरह से ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए। तो ये दोनों ऐसे शर्त हैं जो अमेरिका शुरू से कह रहा था और आप जानना चाह रही है कि अब क्या स्थिति है। अब ये स्थिति है कि दरअसल ईरान कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई पड़ रहा है। उसे चाहिए कि किसी तरह से एक समझौता सामने आए और वो समझौता करना चाह रहा है, लेकिन स्थिति ऐसी बन रही है कि अब अमेरिका ही इस समझौते को थोड़ा दूर पुश कर रहा है, थोड़ा और ज़्यादा पेशेंस को टेस्ट कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो युद्ध को क्यों खींचना चाहता है। उसका दूसरा पक्ष ये भी समझा जा रहा है कि बहुत से लोग जो कि अभी तक मिडल ईस्ट से तेल लिया करते थे वो अमेरिका से लेना शुरू कर चुके हैं और आने वाले दिनों में अगर वॉर थोड़ा और खिंचता है तो और भी होगा। यहाँ भी जो आप मार्को रूबियो की बात कह रही थी, अभी इस वक्त मैं दिल्ली के हैदराबाद हाउस पर हूँ और यहाँ भी इसी बात को मार्को रूबियो ने प्रकारांतर से दोहराया और कहा कि जो ऊर्जा सुरक्षा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की यहाँ पर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बैठक के बाद और उन्होंने कहा है कि एक इंडो पैसिफिक
एनर्जी सिक्योरिटी हम लॉन्च करेंगे, ताकि क्वाड देश जो 4 हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका, इनकी अपनी ऊर्जा सुरक्षा जो है वो हमेशा सुनिश्चित रहे। अमेरिका अपनी बातें मनवाने में करीब करीब सफल होता जा रहा है और मार्को रूबियो ने जो बातें कही उससे और ज़्यादा ये बात रेखांकित हो गई। पूजा, चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा संजीव, क्योंकि आपने क्वाड देशों की जो है बैठक का जिक्र किया है। अगली बड़ी खबर उसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि